कितना मनभावन संगीत था और कितना मनभावन दृश्य। इन भोली भाली सुंदर लड़कियों के मासूम चेहरों में झलकता भविष्य का सुनहरा सपना। लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं कि उनकी पूजा क्यों हो रही थी, क्यों उनको भोजन कराया जा रहा था। यह दंपति जिन्हें अभी आपने देखा, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनकी अगली संतान बेटी नहीं बेटा हो। यूं तो बेटी और बेटे में थोड़ा बहुत फर्क दुनिया के हर हिस्से में आपको दिखाई दे जाएगा। मानव इतिहास भी बेटी की चाह के मुकाबले बेटे की चाह के उदाहरणों से भरा पड़ा है। राजा हो या रंक, इस बात पर सभी समान दिखाई देते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में जो फर्क भारतीय समाज में लड़की के शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण में देखा जा सकता है, वो शायद दुनिया के किसी दूसरे समाज में नहीं। यहाँ जहाँ उनको एक तरफ पूजा जाता है, दूसरी तरफ उनकी अमानवीय अवहेलना करके दयनीय बना दिया जाता है, एक अजीबो गरीब हीन भावना से भर दिया जाता है। आइए देखें इसकी एक झलक। माफ करना भाभी, आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं पूना, अब तुम आ गई हो, मुझे भी कुछ राहत लगती है। अस्पताल से कोई खबर नहीं? हाँ, अभी तक तो कुछ पता नहीं। सवेरे 5 बजे का कमल उससे लेके गया, अब शाम के 4 बज गए। क्या बताऊं मैं? बुआ बुआ, मम्मी कहाँ गई हैं? मुझे भी मम्मी के पास ले चलो। मैं भी जाऊंगी। अरे क्या मम्मी मम्मी लगा रखी तुम लोगों ने, भागो यहाँ से। कम वक्त कहीं की जान को आ जाती है जब देखो। धीरे से काम लो भाभी, इस बार भगवान जरूर सुनेंगे। अरे क्या सुनेगा भगवान फूला, इस बार मैंने क्या नहीं करके देख लिया। वैष्णो देवी के दर्शन कर आई, कई मनौतियां मना ली मैंने, यहाँ तक 2 साल तक मैंने कमल को बादाम वाला दूध और जड़ी बूटियां खिलाई, सरला को गरुड़ पुराण पढ़ाया, संतोषी माता का व्रत रखवाया। हुआ कुछ पता नहीं भगवान मेरी कब सुनेगा और ये कब मुसीबत टलेगी। सुनेंगे भाभी सुनेंगे, देख लेना इस बार जरूर बेटा होगा। बुआ बुआ, मम्मी कहाँ गई हैं, बताओ ना। अभी आ जाएगी, सुनो अभी आ जाएगी। हे भगवान, मेरा ही घर रह गया था लड़कियों के लिए। अच्छा सुनो, बता तुम्हारी घर की छत पर क्या बैठा है, कौवा या चिड़िया? बताऊं बुआ? हाँ बता। चिड़िया। नहीं, सोच कर बता। कौवा नहीं, चिड़िया। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कमबख्त कौवा नहीं बोल सकती तू। अरे कितनी चिड़िया चाहिए इस घर में? ओ, मेरा तो घर खाली कर दिया तुम 3 लड़कियों ने पहले ही। इन्हें कोसने से क्या फायदा? और किसे कोसूं? अरे बड़ी लड़की होती है ना, उसके बाद लड़के की उम्मीद हो जाती है, पर ये सुनैना भाग्यन ऐसी आई कि इसके बाद लड़कियों का तांता ही लग गया। अब कोसू नहीं तो और क्या करूं, तू बता। क्या हुआ बलराम भैया, बेटा हुआ है ना कमल को? नहीं, इस बार भी लड़की ही हुई है। अरे मेरी किस्मत। तुम लोग यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो उठो, उठो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। शांत हो जाओ भाभी, कोई बात नहीं। भगवान जो कुछ अब मेरे ऊपर आना अभी आपने देखा कैसे सब पर घड़ों पानी फिर गया। इसका सीधा असर परिवार की लड़कियों पर हुआ। बेवजह एक हीन और दोष भावना का शिकार हो गई। और हाँ, इस भावना को भरने में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। इनका केंद्रीय दृष्टिकोण एक ही है, और वो ये कि लड़की का काम है शादी करना, घर परिवार बसाना, जैसे कि लड़कों की इस तरफ कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। उनका काम तो है यश कमाना, पैसा कमाना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको तैयार भी किया जाता है। आ गई राजकुमारी।
दादी भूख लगी है, आज हम टिफिन भी नहीं लेके गए थे। अच्छा, टिफिन भी नहीं लेके गए थे, भूख लगी है। अरे कौन बनाएगा तुम लोगों के लिए रोज रोज टिफिन? हाँ, और फिर इतना खाती हो, कहाँ चला जाता सारा? भूख लगी, जब देखो भूख लगी है इन्हें। क्या कर रही है यहाँ? चल अंदर, भुने चने और रोटी पड़ी है, जल्दी खा ले। रसोई में बहुत काम पड़ा है, दोनों बहनें मिलकर कर ले। मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मम्मी मुझे होमवर्क करना है। मम्मी टीचर जी हमें बहुत डांटती हैं, बोली कल होमवर्क लेके लाना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। आज मैं बर्तन नहीं मांजूंगी। क्यों? आज तो मैं होमवर्क करूंगी। होमवर्क करेगी? होमवर्क नहीं करेगी होमवर्क? समझी? क्या होगा होमवर्क करके? चल अंदर चल, सर मत खा। हे भगवान, इस घर का क्या होगा? ना जाने कहाँ से ये कलछड़ी बहू मेरे घर में आदम की है। हाँ। टीचर जी मुझे मारेंगी। क्यों नहीं जाएगी? कह तो दिया, टीचर जी मुझे मारेंगी। क्यों मारेंगी? कल हम टीचर जी से कह देंगे कि माँ हमें होमवर्क नहीं करने देती। अगर घर पे रहेंगी तो दादी हमें मारेगी। सुनैना, जरा एक कप चाय तो बना देना। अच्छा अभी आई। लड़कियों की यह दुर्दशा सिर्फ निम्न आय वाले और कम पढ़े लिखे परिवारों तक ही सीमित नहीं है। अनेक मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवारों में भी लड़के लड़की में अमानुषिक भेदभाव रखा जाता है। सामाजिक परंपरा का बोझ इतना जबरदस्त है कि आधुनिक शिक्षा से भी सामाजिक दृष्टिकोण में कोई मूल बदलाव नहीं आता। अब देखिए इसी दिल्ली शहर के एक दूसरे सुसंपन्न परिवार को, जहां लड़की और लड़के में ऊपर से कोई भेदभाव नहीं रखा गया। लेकिन जरा गौर से देखिए, सीमा चल सही में आ, बाबू के लिए दूध ले जा। मैं नहीं आऊंगी। सीमा जाओ बेटा, तुम्हारी माँ बुला रही है। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सीमा सुनाई नहीं देता, चलो अंदर। जाना, ले मेरा दूध। नहीं जाती। जा भी चुया, कुछ भी कह ले, मैं नहीं जाऊंगी। कितनी देर से पुकार रही हूँ, बाबू के लिए दूध ले जा, सुनते ही नहीं। भैया खुद क्यों नहीं उठ के जा सकता? फिर वही बात, हमेशा भैया से बराबरी करती है। वो बेटा है, उसे स्वस्थ रहना है, उसे मजबूत रहना है। तुम्हें तो एकदम ससुराल ही जाना है ना, वहाँ जाके जॉब कर लेना। चल रसोई चल। मम्मी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पगली कहीं की, अभी ऐसा कहती है, ससुराल जाएगी तो मुझे भूल ही जाएगी। जा बाबू को दूध दे दे, फिर आके नाश्ता बना ले, डैडी को भूख लगी होगी। मम्मी एक ही तो संडे मिलता है,
तभी तो कहती हूँ कुछ घर का काम काज सीख ले। तुम्हें एक आदर्श पत्नी बनना है, एक आदर्श गृहिणी। कुछ काम काज सीख ले बेटी। खाओ बेटा। खाओ बेटे खाओ, खाओ बेटे, शाबाश। खाओ बेटे। तो बेटा ये केला भी खाओ। खाओ बेटा, आराम से तो खाओ। बेटे आराम से खाओ, खाओ, शाबाश शाबाश, खाओ। सेब खाओ बेटा, काट के दे ऐसे। अरे जल्दी से खाओ, धीरे धीरे खाता है। लो लो बेटे खाओ, सेब खाओ। लो अंगूर भी लो, लो अंगूर खाओ। खाओ शाबाश। अगर खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? खाओ शाबाश। हाँ, अच्छे बच्चों की तरह खूब खाओ बेटे, शाबाश। अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा, अरे खा भी। अरे बेटा इतना से खाएगा तो कैसे सेहत बनेगी? खाओ शाबाश। लो सेब और लो, जल्दी दिखाओ बेटे, इतनी देर क्यों कर रहे हो? शाबाश, खाओ। शाबाश बेटे, खाओ। लो और केला लो। ठीक से खाया है ना? बेटा। अच्छी तरह खाया करो बेटे, अगर नहीं खाओगे तो सेहत कैसे? इस तरह शुरू से ही लड़के और लड़की के बीच जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है। लड़की के हाथ आता है सशंकित, सहमा, अस्तित्वहीन व्यक्तित्व। उसका राजनैतिक, आर्थिक और बौद्धिक पहलुओं से कट जाना तो जरा भी आश्चर्य की बात नहीं लगती। पर्दा ना होने पर भी वो पर्दा नशीन हो जाती है अपने आप से, अपने सगे संबंधियों से, अपने चारों तरफ के माहौल से। लेकिन इसी दिल्ली शहर में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो अपवाद ही सही, लेकिन जो अपनी बेटियों को हिचकिचाहट के बिना बेटों की तरह पालते हैं। वो बेटियों को भी ईश्वर का दिया हुआ वैसा ही वरदान समझते हैं जैसे अन्य परिवारों में बेटों को। ऐसे परिवारों में ना तो माँ बाप को हिचकिचाहट होती है, ना कोई हीन भावना होती है और ना ही बेटियों को। वो समाज के अच्छे नागरिक होते हैं और हमेशा खुशबाश रहते हैं। अब आइए देखें ऐसे एक परिवार का छोटा सा दृश्य। हे डैडी, बेटे आज तुम दोनों ने क्या किया? पहले मैं बताऊं? बताओ। रवि और जैन के साथ पार्क में बैडमिंटन खेलने गई, घर आके कॉमिक्स पढ़ी, घर की सफाई की और बाजार से सब्जियां लाई। सुनीता बेटे आपने क्या किया? डैडी मैंने तो आज सारा दिन जासूसी कहानियां पढ़ी।
बड़ी मजेदार कहानियां थी वो। तेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही? सरोज, लगता है मेरे आने से पहले तुम लोगों की गपबाजी शुरू हो गई है। हाँ मम्मी मैं चाय बना दूं? नहीं पूनम बेटे, चाय मैं बना लूंगी, तुम होमवर्क करो। चलो कल संडे है ना मम्मी, कल कर लूंगी। अच्छा जा बना, और मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। सुनीता बेटे जाके उसकी हेल्प करो जरा। हाँ जी। बहुत थक गई आज तो। चाय पियेंगे तो पता चलेगा चाय कैसी बनी है। क्यों पूनम? अच्छी बनी है। तूने बनाई है इसने बनाई? दोनों ने मिलके। दोनों ने मिलके बनी तो चाय ही है ना। पूनम बेटे सेब खा ले। नहीं दादी मैंने केक खा लिया है। फल नहीं खाएगी तो डॉक्टर कैसे बनेगी? मैं तो डॉक्टर बन के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनीता तू क्या बनेगी? मैं तो पायलट बनूंगी, एरोप्लेन चलाऊंगी। हमारी सुनीता जरूर पायलट बनेगी, और उस दिन मैं इसके साथ प्लेन में बैठकर अमेरिका जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। मुझे तो अपना देश ही अच्छा लगता है। मम्मी मेरे साथ रहेंगी डॉक्टर के बंगले में? क्यों नहीं, जरूर रहूंगी। लेकिन सुनीता अभी तो तू ये फल खा। देख फल नहीं खाएगी और पूनम की तरह सिर्फ केक खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी, फिर पायलट कैसे बनेगी? मैं इसको अपनी दवाई से मोटा नहीं होने दूंगी मम्मी। अच्छा तो देखा आपने नजदीक से कितना फर्क है एक नजरिए के बदलाव में। क्या पारंपरिक परिवार की स्थिति देखकर आपको ऐसा नहीं लगा कि यह बात जो सामाजिक दृष्टिकोण कह के टाल दी जाती है वो निहायत सामाजिक प्रपंच, एक खुद ओढ़ा गया प्रपंच है? नहीं तो यह बात समझ में नहीं आती कि आज की बच्ची को अपने ढंग से विकसित करने का कोई मौका ही ना हो, और किसी भी बच्ची को देखने के बाद आपको यह लगे कि कहीं आपको अपना विकीर्ण बचपन और कहीं अपनी माँ और दादी का शोषित बचपन ही नजर आ रहा है। जरा भी बदलाव नहीं। मिट्टी तो वही पर सांचा भी वही क्यों? दुनिया इधर की उधर हो जाए, आदमी की पहुंच चांद पर हो कि मंगल पर भारत की बच्ची, भविष्य की जननी, समाज की संचयिता क्या पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने इतिहास को ही दोहराएगी या फिर भविष्य की सुनहरी किरणें उसे भी आलोकित करेंगी? ये पूछिए अपने आप से कि ये सौम्य चेहरे, ये संगीत आपसे कुछ कह रहे हैं?